आप पूछेंगे महाराज जी मात्सर्य दोष ना आवे इसके लिए हम क्या करें? नित्य सत्संग करो, नित्य कथा सुनो और संग दोष से बचो। जो कुसंगी हैं, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति उपजत है, मतलब आपने कभी विचार नहीं किया था गलत स्थान पर जाने का, पर किसी के संग आने से, उसको देख करके, उसके कहने से, उसके बताने से आपकी इच्छा हो गई अरे मैं भी करके देखूं एक बार, वही कुसंगी है। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। और जिसके संग आने से कथा से रुचि उठ गई, धाम से रुचि उठ गई, नाम से रुचि उठ गई, सेवा से रुचि उठ गई। सोचिए, पहले तो मैं बहुत भजन कर लेता था, आजकल भजन क्यों छूट रहा है? किसका संग कर रहा हूं मैं? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास आने से मेरा भजन छूट रहा है? उसका त्याग करो। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। क्यों? सूरदास जी कहते हैं, कहा होत पैपान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। उसको कितना भी दूध पिला दो, सर्प जब डसेगा तो विष ही निकलता है। ऐसे ही कुसंगी व्यक्ति है, उसके संग में आने से आप बिगड़ जाओगे, वो नहीं सुधरेगा। इसलिए तजोरे मन हरि। उससे क्या होगा? मात्सर्य दोष चित्त में नहीं आएगा, ईर्ष्यालुता चित्त में नहीं आवेगी। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। तो विषय सुन लिया, अधिकारी सुन लिया, अब संबंध। श्रीमद् भागवत हमें क्या प्रदान करती है? तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी से हमारा संबंध करा देती है। और कैसा संबंध? बोले कल्याणकारी। कथा सुनने के पश्चात ठाकुर जी के प्रति संबंध प्रगाढ़ हो जाता है। सत्पात्र को दान देने से व्यक्ति धनाढ्य होता है, और धनाढ्य भावेन करोति पुण्यम। सत्पात्र को दान देने से फिर बार बार पुण्य करने की इच्छा चित्त में प्रकट होती रहती है। एक बार पुण्य करने के बाद 10 साल की छुट्टी हो गई, इच्छा ही नहीं हुई, तो इसका मतलब आपने जो एक बार दान किया था वो उचित जगह नहीं किया। बार बार वही दान करने की इच्छा प्रकट होना। और धनाढ्य भावेन करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावा त्रिदिवम प्रयाते। पुण्य के प्रभाव से क्या होता है? बोले त्रिदिवम भू भुवस्व, यानी कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति। और जब पुनर्जन्म होता है तो फिर क्या होता है? बोले पुनर्धनाढ्यम पुनरेव दानी। एक धनाढ्य कुल में ही जन्म होता है, और दान युक्त ही आप, दान के स्वभाव से ही आप जन्म लेते हो। आज असहाय कुछ परिवार की लालियों का यहाँ पर महाराज जी ने अपने मंगल दिवस पर उनका दिवस भी मंगल हो, ऐसी कामना की। और ये चर्चा सुनाम की कथा में महाराज जी से हुई थी। महाराज जी बोले, हम महाराज जी विवाह का क्रम पूरा रख सकते हैं, पर बहुत विस्तार कर देंगे तो कथा रस नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? मैंने कि क्या महाराज जी? बोले हम उनको राशि दे देंगे, अब वो अपना जैसे चाहे अपने अनुकूलता से विवाह करें, भले ही उसमें से कुछ धनराशि लगा के कुछ बचाना भी चाहें तो वो उनकी इच्छा है। अब हम पूरी व्यवस्था करके वो पूरा विवाह संपादित करामें, बोले उससे फिर कथा रस भी है और भी सबके भाव है। बोले हम बस राशि दे देंगे, अपने मन से वो जैसे चाहें अपना विवाह संपादित करें। हमने कहा बहुत अच्छा है महाराज जी, अच्छी बात है। हमारे मन में भाव ऐसा है कि हनुमान जी कृपा ऐसी कर दें कि कोई परिवार ऐसा रहे ही ना, सब अनुकूल हो जाएं, सब योग्य हो जाएं, सब बालिकाएं, सब कन्याएं, उनको हनुमान जी महाराज इतनी कृपा कर दें कि उनके जीवन में कभी ऐसा भाव आवे ही ना, वो सदा प्रसन्न रहें।